नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संकल्प पत्र का नाम होना चाहिए था माफीनामा। घोषणा पत्र पर कांग्रेस का भाजपा पर तंज। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान, भाजपा की टेंशन बढ़ा रहा है सर्वे, जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम से बीजेपी को हराएंगे, फिर ईवीएम हटाएंगे। अखिलेश यादव बोले यह संविधान बचाने का चुनाव, भारत की जनता हो एकजुट। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा इसमें बिहार के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें हैं। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी जी केवल कुछ अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ सौंप रहे हैं। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है और साफ साफ कह रहे हैं कि अरबपतियों के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। आखिरकार इनको भारत जनता से दिक्कत क्या है? दोस्तों, आपको भी लगता है कि मोदी सरकार जो है वो महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है और सिर्फ अरबपति लोगों के हाथ में सब कुछ बेच के दे रही है और अरबपति लोगों के लिए काम कर रही है? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। संकल्प पत्र का नाम होना चाहिए था माफीनामा। घोषणा पत्र पर कांग्रेस का भाजपा पर तंज। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि इसमें किए गए वादे पूरे तरह से खोखले हैं। 2014 में कहा गया था कि स्पेशल टाइप फोर्स बनाकर काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा के घोषणा पत्र पर भरोसा करना ठीक बात नहीं है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया है और संकल्प पत्र का नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र में गरीब युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया है। भाजपा का कहना है कि वह अगले 5 साल में देश को विकसित भारत बनाने और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करेगी। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर के कहा कि पार्टी को महंगाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह किसानों की आय दुगना कर देंगे। उन्होंने कहा था कि वह एमएसपी को बढ़ा देंगे और इससे कानूनी गारंटी देंगे। यह उनकी गारंटी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे देश के सभी लोगों को फायदा पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि युवा नौकरी की तलाश में है, महंगाई आसमान छूने लगी है, उन्हें महंगाई, बेरोजगारी की चिंता बिल्कुल नहीं है। 10 साल में यह आदमी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका। उनके घोषणा पत्र पर भरोसा करना सही नहीं। इससे साबित होता है कि उसके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की मैनिफेस्टो को लेकर के बुरी तरीके से घेर लिया है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ बोला है कि संकल्प पत्र का नाम होना चाहिए था माफी पत्र, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार जितने वादे करते आई है उसको एक को भी पूरा नहीं किया गया है और यहाँ पर वापस वादों की इन्होंने झड़ी लगा दी है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान, भाजपा की टेंशन बढ़ा रही है सर्वे। जी हां दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल को है। इससे ठीक पहले आई कई सर्वे में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भाजपा को कई सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन को कम सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लोक पोल के सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 26 से 28, कांग्रेस को 2 से 4, भाजपा को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं टीएमसी और कांग्रेस पार्टी को जोड़ दिया जाए तो यहां पर 28 से 32 सीटें सीधा इंडिया गठबंधन को मिलते नजर आ रही है। बल्कि यहां पर एनडीए या फिर कहें कि भाजपा को सिर्फ 11 से 13 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में लोक पोल के सर्वे में एनडीए गठबंधन को 17 से 19 सीटें और इंडिया गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिलने की बात कही गई है।
और 2019 में यहाँ पे सभी 25 सीटें भाजपा को मिली थी। इस सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 23 से 26, एनडीए गठबंधन को 21 से 26 और अन्य के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आया है बड़ा सर्वे जहाँ पर देखा जा रहा है कि राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में एनडीए को हो रहा है नुकसान और भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है बड़ी जीत और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन ले जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है? ये तो अभी शुरुआत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते आते भाजपा को लगेगा बड़ा झटका और यहाँ पर मोदी सरकार ने जितने भी झूठे वादे किए थे इसका जवाब जनता लेगी। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम से बीजेपी को हराएंगे फिर ईवीएम हटाएंगे, अखिलेश यादव बोले, यह संविधान बचाने का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी हुआ था समुद्र मंथन, जब अब संविधान मंथन है, यह संविधान बचाने का चुनाव है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम से भाजपा को हराएंगे फिर ईवीएम को हटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम से होगा चुनाव जिससे भाजपा को हराया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि ईवीएम को हटाया जाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार की बात करने वाले भाजपा में घबराहट है। कोई सोच नहीं सकता था कि सीएम भी जेल चला जाएगा। सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जब किसान खुशहाल होगा तब देश विश्व गुरु बनेगा। इसके अलावा पश्चिम यूपी में क्षत्रिय समाज के आंदोलन पर अखिलेश यादव ने कहा कि खुशी है, क्षत्रिय समाज अपने मन सम्मान को लेकर के आगे चल रहे हैं। क्षत्रिय जब ठान लेता है तो वो करके दिखाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि पगड़ी के सम्मान की बात है। गुजरात में पगड़ी हटाए गए, भाजपा जानबूझकर अपमान कर रही है। गुजरात का क्षत्रिय भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ है और फिर राजस्थान का अब पश्चिम में हवा चल रही है जो पूरब तक जाएगी। जो हमारी पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें सुरक्षा दी जा रही है और हमारी सिक्योरिटी कम की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले पर कहा कि यूपी और हरियाणा में भाजपा की सरकार है और पेपर आउट कराने वाले भाजपा के ही लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी यूपी में माहौल बदला हुआ है। उसके नेताओं के स्टेटमेंट सुन लो, हम 79 सीटें जीतेंगे और 1 सीट पर लड़ाई है। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और भीम चीफ आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करने के सवाल पर कहा कि यह राजनीति है, भाजपा पीछे से हाथ मिला लेती है। जो सपा को नुकसान पहुंचाने उन सबको भाजपा सुरक्षा दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि 80 के 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी और ईवीएम से ही भाजपा को हम हराएंगे। उसके बाद ईवीएम को हटाने का काम करेंगे और संविधान को बचाने का काम होगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा इसमें बिहार के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा के संकल्प पत्र पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के लिए इस घोषणा पत्र में क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में गरीब राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 60% देश के युवा हैं जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। कितनी नौकरी देंगे नहीं देंगे इसकी कोई चर्चा नहीं है। बिहार के साथ साथ जितने गरीब प्रदेश हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। बिहार की जनता के लिए उस घोषणा पत्र में आखिर क्या है? महंगाई और गरीबों को कैसे खत्म करेंगे इसका भी कोई जिक्र नहीं है। भाजपा के लोगों ने 10 सालों में क्या क्या नहीं किया कहा, लेकिन क्या क्या किया है यह सबको पता है। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के जमाने से है। भाजपा अलग से क्या कर रहे हैं? भाजपा ने घोषणा पत्र की सूचिता को फिर क्या स्थापित, और यहाँ पर दोस्तों इस स्थापित को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिरकार भाजपा चाहती क्या है। यहाँ पे महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, बस भाषण देने का काम कर रही है। और भाजपा के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ उठा दिया सवाल और कहा कि इसमें बिहार के लिए कुछ भी नहीं, केवल इधर उधर की बातें हैं।
हैं और जनता को बरगलाने की बातें हैं और जनता को बांटने की बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा ने आज के दिन यानी कि 14 तारीख को यहाँ पे अपना संकल्प पत्र जारी किया था, लेकिन यहाँ पर संकल्प पत्र आते देरी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता जैसे कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता ने सवाल उठा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि संकल्प पत्र नहीं माफी पत्र होनी चाहिए थी। और इस संकल्प पत्र में भी जो है भाजपा ने सिर्फ इधर उधर की बातें की है, काम की कोई बात नहीं की है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी जी केवल कुछ अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ सौंप रहे हैं। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों को लेकर के लोकसभा चुनाव का असली मुद्दा बताते हुए कहा कि यह चुनाव देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है, जिस पर भाजपा और आरएसएस लगातार हमला कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो हम देश भर के प्रत्येक गरीब परिवारों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेंगे और एक ही झटके में देश की गरीबी को दूर करने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता ने छत्तीसगढ़ ने के नक्सल प्रभावित बस्तर में आयोजित कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई और यहां पर बढ़ती कीमतों के रूप में कई समस्याएं खड़ी हैं, लेकिन उन्हें मीडिया द्वारा उजागर नहीं किया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी केवल कुछ अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें ही देश का सब कुछ सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में संपत्ति वितरण में इतना भेदभाव है कि 22 लोगों के पास 70 करोड़ भारतीय जितनी संपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पोल खोल के रख दिया अरबपति लोगों की राहुल गांधी ने और साफ साफ कह दिया है कि मोदी सरकार जो है वो आम जनता की नहीं बल्कि कुछ अरबपति लोगों की सरकार है और यहाँ पर सिर्फ 22 अरबपति लोगों के पास 70 करोड़ भारतीय जनता की संपत्ति है। उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों के धर्म और संस्कृति पर हमला करने और उनकी जमीन, जंगल और पानी छीनने के लेने का भी संगीन आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आदिवासी को भी भाजपा नहीं छोड़ना चाह रही है और उन्होंने राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि 25 गारंटी के साथ 5 न्याय की बात की, जिसका वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। और राहुल गांधी ने देश के लिए बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित लगभग 30 लाख रिक्तों को तुरंत भर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्र के पास 30 लाख नौकरियां खाली हैं। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वो 30 के 30 लाख पदों को जो है, रिक्त पदों को जो है वो जल्द से जल्द भरने का काम इंडिया गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि हमने पहले देश को मनरेगा दिया, अब हम राइट टू प्राइवेटशिप एक्ट लाएंगे और यह सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को उनकी डिग्री डिप्लोमा पूरा करने के बाद पहले वर्ष के 1 साल की नौकरी की गारंटी देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया गठबंधन या कहे कि कांग्रेस पार्टी नौकरी की गारंटी भी युवाओं के लिए लाएगा और जिसका ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा उसको एक साल के भीतर भीतर नौकरी दिलाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगा। आपको जो भी लगता है दोस्तों कि कांग्रेस ऐसा काम करेगी तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी, हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राठौर की तरह मोदी सरकार की विदाई तय, अब हाथ बदलेगा हालात, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है जनता। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य कैंपेन कमेटी राजस्थान पीसीसी धर्मेंद्र राठौर ने अजमेर शहर में आज अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के रोड शो में अपनी ताकत फूकी और शहर वासियों से चौधरी को ज्यादा से ज्यादा मतों से चुनाव जिताने की अपील कर जन समर्थन मांगा है। साथ ही प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगाया। हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ केसरगंज से रोड शो शुरू हुआ जो शहर के विभिन्न बाजारों और गली मोहल्ले से होकर के गुजरा और रोड शो के दौरान शहर वासियों और व्यापारियों और आम जन ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया व खुला समर्थन दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर और रोड शो निकाला गया है और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता ने अब केंद्र की मोदी सरकार की विदाई करने का पूरा मन बना लिया है।
भाजपा चुनाव हारने जा रही है और देश में 200 सीटें भी नहीं आएगी भाजपा को। और भाजपा ने विकास के बजाय जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और विपक्षी दलों पर बदले की भावनाओं से काम कर लोकतंत्र को खत्म करने का काम भी किया है। मोदी सरकार ने देश में आज अघोषित आपातकाल के हालात बना दिए हैं, जिसको जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अब देश की जनता भाजपा के जुमलों के झांसे में आने वाली नहीं है, इनको कड़ा टक्कर देगी और जवाब देगी अब भारत देश की जनता। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, देश की जनता अपना विकास कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि देश का विकास कांग्रेस ही कर सकती है। अब कांग्रेस का हाथ ही देश के हालात बदलेगा, क्योंकि देश की जनता का कांग्रेस पार्टी की गारंटी और नीतियों में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि अजमेर लोकसभा समेत राजस्थान में लगभग 15 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जिससे भाजपा की हालत खराब हो चुकी है और भाजपा नेता टेंशन में आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि अब हाथ बदलेगा हालात और महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है भारत की जनता, जिसका जवाब मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं कन्हैया कुमार ने भी उठाया ईवीएम पर सवाल का भाजपा का 400 पार का दावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है, जिससे लोगों के बीच देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ईवीएम पर संदेह पैदा हो गया है। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार लोगों के संविधान मूलभूत अधिकार छीन लेना चाहती है, इसलिए संविधान की रक्षा के लिए इस चुनाव को जन आंदोलन का रूप देना होगा। कांग्रेस नेता ने अपनी पार्टी के बिलासपुर लोकसभा उम्मीदवार देवेंद्र यादव के लिए छत्तीसगढ़ के भदौड़ा गांव में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पता है कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें मिलेंगी? क्या वह कोई ज्योतिषी हैं? इस तरह के कृत्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जहां जहां भी गए, मंदिर, मस्जिद, चौक चौराहा लगभग सभी जगह छत्तीसगढ़ के लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि हमने वोट तो पंजा को दिया था, लेकिन यहाँ कमल कैसे खिल गया? अब लोग साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि ईवीएम मशीन तो ठीक है ना, या फिर उसमें भी कोई गड़बड़ी है? तो दोस्तों, कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि एक तरफ भाजपा वोट मांग रही है और दूसरी तरफ यह घोषित करती है कि वह 400 से अधिक सीटें जीतेगी। ऐसा लगता है जैसे वह वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आम जनता को धमकी दे रहे हैं। यह सत्ता का अहंकार है और देश के नागरिक का अपमान है कि कन्हैया कुमार ने बिना नाम लिए कहा, जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों ने जनरल डायर को बाहर निकाला था, उसी तरह जनरल कायर को भी बाहर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कन्हैया कुमार ने साफ साफ बोल दिया है और ईवीएम पर उठा दिया सवाल और कहा कि भाजपा को कैसे लगता है कि वो 400 पार कर देंगे? इसका दावा आखिरकार भाजपा कैसे कर सकती है? और अगर ऐसा होता है और भाजपा इसका दावा अगर करती है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक संदेह पैदा करता है और यहाँ पर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अब की बार लड़ाई है। और अब की बार दोस्तों, बटन दबाने से पहले 10 बार सोचिएगा कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं, क्योंकि अब की बार लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है, यानी कि मतदान है। आपको जो भी को लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सोमवार यानी कि आज 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और यहां पर पीठ के समक्ष सोमवार को यह मामला सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के याचिका खारिज किए जाने के बाद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। पिछले दिनों जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही इस मामले में गिरफ्तार राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह दिखाने के लिए सबूत है कि कथित घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता थी या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि रिश्वत के रूप में प्राप्त धन का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या होता है और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ
केजरीवाल की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है और आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला के खिलाफ यहाँ पे सुनवाई की जाएगी और इसका क्या रिजल्ट आता है ये देखने वाला बात है, क्योंकि ईडी कह रही है कि यहाँ पर शराब घोटाला किया गया है केजरीवाल के द्वारा, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार विधानसभा लोकसभा चुनाव से डर जाती है, विधानसभा चुनाव से डर जाती है, आम आदमी पार्टी से डर रही है। इसी के चक्कर में सारे नेताओं को है या तो अब भाजपा में ज्वाइन करा रही है या फिर जेल में डालने का काम कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को जेल में डाल करके मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि यहां पर जो है जो भाजपा में मिल जुड़ जाते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं, जो विपक्ष में है वो घोटालेबाज हो जाते हैं। आपको जो भी कोई लगता है कमेंट जरूर